वीडियो का हम लोगों का टॉपिक ये है कि पार्टनर का ध्यान अगर कहीं और चला जाए तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यानी कि पार्टनर का ध्यान ऑलरेडी कहीं चला गया है और तुम चाहते हो कि पार्टनर का ध्यान पूरी तरीके से तुम्हारी तरफ आ जाए, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि पार्टनर का ध्यान ऐसे ऐसे ही कहीं नहीं चला जाता है, बल्कि हम लोग ही खुद ऐसा रास्ता बना देते हैं जिस वजह से पार्टनर का ध्यान कहीं और चला जाता है। और इसमें से सबसे बड़ा और बार बार करने वाला गलती जो है वो ये है कि उस इंसान को हद से ज़्यादा प्रायोरिटी देना। हम बहुत बार अपने वीडियो में इस बात के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी इंसान को अगर तुम हद से ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तो एक ना एक दिन वो इंसान खुद को महान समझेगा ही और तुमको नीचा समझेगा ही। इसलिए पार्टनर को इम्पोर्टेंस ज़रूर दो, देना भी चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। जितना देना ज़रूरी है उतना देना चाहिए। और जब हम लोग ये गलती कर बैठते हैं कि हद से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, हद से ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देते हैं, हद से ज़्यादा उसके बातों को मानना शुरू कर देते हैं, तो वो इंसान खुद को बहुत ऊंचा कैटेगरी का समझने लगता है और उसके मन में ये थिंकिंग आता है कि हम बहुत ऊंचे लेवल के इंसान हैं, तो मेरे लिए कोई ऊंचा लेवल का इंसान ही सही है। ये जो इंसान है ये मेरे लेवल का नहीं है, जिस वजह से ये इंसान मुझे इतना इम्पोर्टेंस देता है, मैं जो बोलती हूँ उसी बात को मानता है, इसका खुद का कोई थिंकिंग नहीं है, इसका खुद के बातों का कोई वैल्यू नहीं है, ये अपना डिसीजन खुद लेना नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि मुझ में तो भाई ऐसा कुछ बात होगा जिस वजह से ये इंसान मेरे हर हाँ में हाँ मिलाता है। और यही से शुरू होता है पार्टनर का दूसरी तरफ मुड़ने का सिलसिला। सेकेंड गलती हम लोग क्या करते हैं, इससे उल्टा। वो क्या ना, पार्टनर के ऊपर हद से ज़्यादा बंधन डाल देना। तुम ये मत करना, तुम वो मत करना, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, तुम इससे क्यों बात कर रहे हो, तुम घंटों ऑनलाइन क्यों रह रहे हो, फेसबुक पे इतना पोस्ट क्यों डालते हो, तुम दूसरों के फोटो वीडियो पे लाइक क्यों करते हो, कमेंट क्यों करते हो, तुम इतना घर से बाहर क्यों जाते हो, तुम इतना सज धज के क्यों रहते हो, तुम इतना ड्रेस चेंज क्यों करते हो, तुम इस कलर का ड्रेस क्यों पहनते हो, इस कलर का ड्रेस पहनना, तुम उससे बात बिल्कुल भी मत करना, तुम उन लोगों के साथ बाहर बिल्कुल भी मत जाना। हजारों हजारों बंधन, और जिस वजह से पार्टनर को लगता है कि हम एक कमरे में बंद हो गए हैं, सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, और तब उसके दिमाग में ये आता है कि मुझे मुक्ति चाहिए। और तब भी शुरू होता है पार्टनर का कहीं और जाने का सिलसिला। वो चाहता है किसी तरीके से हम यहाँ से भाग जाएं, कि हमको खुल के जीने का एक ज़िंदगी मिले, खुल के सांस लेने का अवसर हमको मिले, जिस वजह से वो पूरी तरीके से इरिटेट हो जाता है। हाँ, इसका वजह चाहे कुछ भी हो, इसका वजह ये होता है कि हम लोग पार्टनर को खोने से डरते हैं कि कहीं उसको खो ना दे। इस डर से हम लोग बंधन पे बंधन उसके ऊपर चढ़ाते रहते हैं, हम लोग ज़बरदस्ती उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी की वजह से हम लोग इतना बड़ा गलती कर बैठते हैं कि उस इंसान को खुल के सांस तक नहीं लेने देते हैं। उस इंसान को लगभग हम लोग गला घोट के मारने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही हालत उसका बन जाता है। तो भाई वो इंसान तो तुम्हारे लाइफ से भागना चाहेगा ही, यानी इस जगह पे भी रास्ता तुम बना के दे रहे हो उस इंसान को, ताकि वो इंसान दूसरी तरफ जाने पे मजबूर हो जाए। थर्ड गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं। वो बार बार कॉल कर रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है, हम कॉल नहीं उठा रहे, हम मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, हम दिखा रहे कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो इस जगह पे भी वो इंसान मजबूर हो जाएगा किसी ना किसी दिन तुमसे दूरी बनाने के लिए, क्योंकि किस हद तक वो इंसान इस चीज़ को सहन करेगा। हम लोगों को जब कोई वैल्यू नहीं देता है, हम लोगों को जितना ज़्यादा पेन होता है, उतना ही ज़्यादा हम लोग जब किसी इंसान को वैल्यू नहीं देते हैं उसको भी पेन होता है। और उस इंसान का भी सहने का एक बाउंड्री होता है,
वो भले ही तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, तुम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, ना कॉल उठाना, ना मिलना, ना बात करना, ना मैसेज का रिप्लाई देना, कुछ भी तुम भले ही नहीं कर रहे हो, लेकिन एक ना एक दिन उस इंसान के मन में ये बात आना ही आना है कि इस इंसान के साथ तो मेरा नहीं चल सकता, क्योंकि इस इंसान का तो मेरा कोई परवाह ही नहीं है। हम खुल के इससे बात नहीं कर सकते, हम अपना सीक्रेट शेयर नहीं कर सकते, इसके पास तो समय ही नहीं है मेरे लिए, तो इसके साथ रह के हम क्या करेंगे। और कहीं ना कहीं वो इंसान खुद को बहुत ज़्यादा नीचा समझने लगता है, और एक ना एक दिन उसके दिल में ये भावना आता है कि यहाँ से मुझे निकलना है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मुझे कहीं और जाना चाहिए, किसी और को मुझे तलाशना चाहिए। तो इस तरीके से भी हम लोग खुद ही अपने हाथों से रास्ता बना के देते हैं पार्टनर को कहीं और जाने के लिए। तो कारण तो बहुत सारा होता है जो कि हम लोग अपने ही जाने अनजाने उसको क्रिएट करके देते हैं। तो अगर तुम्हारे पार्टनर का ध्यान कहीं और जा रहा है तो सबसे पहले तुमको इसके कारण को ढूंढ के निकालना होगा कि तुमने ऐसा क्या किया है जिस वजह से वो इंसान मजबूर हो गया है तुम्हारे तरफ से ध्यान हटाने के लिए। और इस जगह पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो क्या ना, ये जो पार्टनर का ध्यान कहीं और चला गया है, तुम्हारे तरफ से ध्यान जो हट गया है, तो किसकी तरफ चला गया है, वो इंसान कौन है जिसकी तरफ तुम्हारे पार्टनर का ध्यान चला गया है। सबसे पहले तुमको उस इंसान को ढूंढ के निकालना होगा। यानी सबसे पहले तुम्हारे पास दो काम बचता है। सबसे पहले कारण को ढूंढ के निकालो कि किस वजह से तुम्हारा पार्टनर तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, क्या कोई पर्सन आया है उसके लाइफ में जिस वजह से वो तुमसे दूर जाना चाहता है, अगर आया है तो वो पर्सन कौन है। क्योंकि अगर कोई इंसान आया नहीं है तब तो तुम पार्टनर का ध्यान बहुत आसान तरीके से अपने तरफ ला सकते हो, लेकिन अगर उसके लाइफ में कोई ऑलरेडी आ गया है तब तो भाई इसके पीछे तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इंसान आया है तो वो आके ही तुम्हारे सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये जो तुम अपने पार्टनर को या तो वैल्यू नहीं दे रहे हो, या फिर हद से ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, या फिर बंधन डाल रहे हो, कारण कुछ भी हो, वो इंसान इसी चीज़ को हथियार बना के तुम्हारे पार्टनर को तुमसे और दूर ले जाने की कोशिश करेगा। और इस जगह पे तुम्हारे पार्टनर का माइंड इस सिचुएशन में होगा कि वो तुमसे ज़्यादा उस इंसान के बातों पे यकीन करेगा, क्योंकि उस इंसान का कोशिश ही यही रहेगा कि वो इंसान तुमसे खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाएगा। वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि तुम अपने पार्टनर को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन उस इंसान को तुम्हारे पार्टनर के बारे में बहुत फिक्र है, वो तुम्हारे पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। और यही चीज़ क्या होगा, तुम्हारे पार्टनर के थिंकिंग को उस तरफ जाने पे मजबूर कर देगा। और चाहे ना चाहे इस सिचुएशन में तुम्हारा पार्टनर सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का बात सुनेगा, तुम्हारी बातों को इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं देगा। तो इस जगह पे तुमको अपना पेशेंस बिल्कुल नहीं हारना है। इस जगह पे अगर तुम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाओगे, झगड़ोगे, या फिर उस इंसान को गाली गलौज करोगे, या फिर थ्रेट देने की कोशिश करोगे कि मेरे पास तुम्हारा जो कुछ भी है मैं एक्सपोज कर दूंगा अगर तुम मेरे लाइफ में नहीं आए तो, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारा गलत कदम है। ये सब तुम बिल्कुल इस जगह पे नहीं करोगे, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में तुम ऐसा कुछ करते हो, इसका मतलब ये है कि तुम खुद अपने हाथों से उस इंसान को और धकेल रहे हो उस थर्ड पर्सन के पास जाने के लिए, और उस थर्ड पर्सन को और ज़्यादा मौका मिल जाएगा तुमको गलत साबित करने के लिए। तो इस जगह पे तुम खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लोगे। तो इस जगह पे सबसे पहले तुमको अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा, और अभी पेशेंस रख के तुमको ये जानने की कोशिश करना है कि क्या तुम्हारे पार्टनर के लाइफ में कोई और इंसान आया है, अगर आया है तो वो कौन है, और क्या इसके बारे में तुम्हारे पार्टनर को पता है कि तुमको ये पता चल गया है कि उसके लाइफ में कोई और आया है।
अगर पता चल गया है उसके बारे में मैं बाद में बता रही हूँ कि तुमको क्या करना है, लेकिन अगर पता उसको नहीं चला है तो अभी के लिए पता ना चलना ही बेहतर है। और अगर तुमको ये पता चलता है कि उसके लाइफ में कोई और आया है तो इसके बाद तुमको ये पता लगाना है कि वो किस रास्ते से आया है, सोशल मीडिया के ज़रिए आया है या फिर नॉर्मली ऑफलाइन कहीं बाज़ार में, स्कूल में, कॉलेज में मिल गया है, वहाँ से आया है। और इसके बाद तुम्हारा जो काम होता है वो होता है उस इंसान को ढूंढ के निकालने का। अब इस सिचुएशन में अगर तुम बोलोगे कि नहीं हम उसको ढूंढ के नहीं निकाल पाएंगे तो ना बोलने से नहीं चलेगा। अगर तुम सचमुच पार्टनर से सच्चा प्यार करते हो और दिल से चाहते हो कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आए तो आसमान से भी, जमीन के अंदर से भी तुमको उस इंसान को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। और ढूंढ के निकालने के बाद उसका घर कहाँ है, उसके मम्मी पापा रिलेटिव, उसके सारे खानदान का खबर तुमको निकाल के लाना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल भी तुम नहीं जान पा रहे हो कि वो इंसान कौन है तो भाई यहाँ पे तो एक ही रास्ता बचता है कि डायरेक्ट अपने पार्टनर से बात करो कि वो कौन है, या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए, नहीं तो अपने पार्टनर के दोस्त रिलेटिव कहीं से भी हो, कहीं से भी तुमको उस इंसान के बारे में जानना ही पड़ेगा। अब जानने के बाद उसके पूरे खानदान का खबर लेने के बाद और वो इंसान कैसा है ये खबर लेने के बाद तुम्हारा काम ये बनता है कि उस इंसान के साथ जाके दोस्ती करना किसी भी तरीके से। अगर सोशल मीडिया के ज़रिए आया तो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करो, या फिर तुम्हारे किसी और दोस्त के ज़रिए फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करो। और अगर ऑफलाइन में है तो तुम खुद उसके पास जाओगे और उससे दोस्ती करने की कोशिश करोगे। नहीं, इस जगह पे वो इंसान तुमसे दोस्ती करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगा, लेकिन तुमको कोशिश जारी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी के ज़रिए तुम्हारे पार्टनर तक ये खबर पहुंच जाएगा कि तुम उस इंसान के पास गए थे दोस्ती करने के लिए। तो अब तुम्हारे पार्टनर के अंदर तुमको कुछ चेंज देखने को मिलेगा। जब तुम्हारे पार्टनर को ये चीज़ पता चल जाएगा कि तुम गए हो उस इंसान के पास वो भी दोस्ती करने के लिए, तो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पार्टनर का ध्यान उस इंसान से हट के तुम्हारे तरफ आ जाएगा। कुछ दिनों के लिए तुम्हारा पार्टनर हद से ज़्यादा तुमको वैल्यू देना शुरू करेगा, हद से ज़्यादा तुमको थोड़ा टाइम देना शुरू करेगा, ये प्रूफ करने के लिए कि उसका किसी और इंसान के साथ कुछ भी नहीं है। नहीं, इस जगह पे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, बल्कि तुमको एक मौका मिलता है जहाँ तुम्हारी तरफ तुम्हारे पार्टनर का अटेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसी जगह पे तुमको अपने पार्टनर के पास जाके ये प्रस्ताव रखना है कि हम उस इंसान से मिलना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा पार्टनर किसी भी तरीके से राज़ी नहीं होगा उस इंसान के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। कोई भी नहीं होता है इस सिचुएशन में। अगर सचमुच वो इंसान थर्ड पर्सन है, सचमुच वो इंसान तुम्हारे रिलेशन में आया है, तो तुम्हारा पार्टनर किसी भी तरीके से राज़ी नहीं होगा तुम्हारा इंट्रोडक्शन उसके साथ करवाने के लिए। लेकिन अगर वो इंसान थर्ड पर्सन नहीं है, एक नॉर्मल दोस्त है, तो इस जगह पे तुम्हारे पार्टनर को थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए तुम्हारा इंट्रोडक्शन उस इंसान के साथ करवाने के लिए। तो इस जगह पे तुमको और एक मौका मिल जाता है ये देखने के लिए, सच्चाई जानने के लिए, क्या सचमुच उस इंसान की तरफ ही तुम्हारे पार्टनर का ध्यान गया है या फिर वो इंसान बस नॉर्मल एक दोस्त है। तो अगर उसकी तरफ ध्यान गया है, पार्टनर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगा तुमको उसके पास ले जाने के लिए। लेकिन वो अगर नॉर्मल दोस्त है तो तुम्हारा पार्टनर नॉर्मली तुमको लेके जाएगा उसके पास जाकर तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी करवाएगा, बातचीत भी करवाएगा, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर खुद भी चाहेगा कि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि उसके साथ तुम्हारे पार्टनर का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर इंट्रोडक्शन करवा देता है तो तुम्हारा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाता है। फिर तुमको अपने पार्टनर के साथ बातचीत करके तुम दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर तुम्हारा पार्टनर किसी भी तरीके से राज़ी नहीं होता है उस इंसान के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, तो इस जगह पे तुम्हारा सेकेंड काम ये बनता है
कि उस इंसान का घर कहाँ है, इसको ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से हो निकाल के लाना ही पड़ेगा। और जानने के बाद तुमको उसके घर में जाना होगा, उसके पास नहीं जाना है, उसके घर में जाना है। वो भी उस वक्त जिस वक्त वो घर में नहीं रहता है। और तुमको अकेले नहीं जाना है, तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई दोस्त या फिर रिलेटिव रहना चाहिए। और उसके घर में जाके तुमको पूरा का पूरा सिचुएशन खोल के उसके घर वालों को बताना है। और साथ ही साथ ये बताना है कि हम दोनों पार्टनर हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपका बेटा या बेटी हमारे बीच में घुसना चाहता है और हमारे रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहता है। बस एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ पे जाके तुमको कोई भी झमेला नहीं करना है, ना ही झगड़ा करना है। बस उनके घर वालों के पास जाके तुमको रिक्वेस्ट करना है कि अपने बेटा या बेटी को समझाइए और यहाँ से निकलने के लिए उसको बोलिए। रिक्वेस्ट ही करना है, किसी भी तरीके से वहाँ जाके तुमको सिचुएशन को ख़राब नहीं करना है। और अगर तुम इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हो, हर मम्मी पापा अपने बच्चों को समझाते ही हैं और समझाने के बाद लगभग वो लोग समझ भी जाते हैं। 50% केसेस में ये देखा गया कि वो लोग समझ जाते हैं और 50% नहीं समझते हैं, वो और ज़्यादा बिगड़े हुए औलाद होते हैं। तो उनके लिए तुमको कुछ और रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। अगर वो इसके बाद भी नहीं मानता है तो दूसरा काम तुम्हारा ये होता है कि तुमको अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करनी है। पार्टनर को जाके तुमको ये समझाना है कि तुम्हारे रिलेशनशिप का वैल्यू कितना है और तुम लोग एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हो, तुम उससे कितना प्यार करते हो। इन सब के बारे में तुम्हारे पार्टनर को समझाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे उस थर्ड पर्सन का जिक्र तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे। इस बातों में भी तुम उस इंसान को एंट्री करने का परमिशन बिल्कुल भी नहीं दोगे। बस तुम अपने रिलेशनशिप के गहराई को अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे। और इस जगह पे ये ध्यान रखना कि पार्टनर को तुमको समझाना ही है, उसके हाथ जोड़ना नहीं है, पैर नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि तुम कोई भिखारी नहीं हो, तुम प्यार का भीख नहीं मांग रहे हो, बल्कि रेस्पेक्टफुली अपने रिलेशनशिप के गहराई को उसको समझा रहे हो ताकि वो इंसान सही रास्ते में आ जाए, रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से समझे और रिलेशनशिप को सीरियसली ले। इस जगह पे ना ही तुमको भीख मांगना है, ना रोना है, ना गिड़गिड़ाना है, ना पैर पड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। इस जगह पे तुम्हारा पार्टनर तुमको थोड़ा सा समझेगा, थोड़ा सा ही समझेगा, ज़्यादा नहीं समझेगा। और थोड़ा सा समझेगा इस वजह से तुमको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। और इस जगह पे जब उस थर्ड पर्सन को उसके घर वाले भी समझाए हैं और इधर तुम भी अपने पार्टनर को समझाए हो, तो थोड़ी दिन के लिए तुम्हारा पार्टनर उस इंसान को वैल्यू देना कम कर देगा। तो उस जगह पे अगर वो इंसान एक अच्छा इंसान होगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर अच्छा इंसान होगा, थोड़ा सा भी उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा ना, तो वो खुद ही खुद को दूर हटा लेगा। तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारा काम बन गया। लेकिन बहुत कोई इंसान ऐसे होते हैं ना जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट होता ही नहीं है। तुम अपमान पे अपमान करो, उस इंसान को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। तो उस इंसान के लिए तुमको कुछ और ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा इंसान मिल जाए भाई, तो उस इंसान के पास फिर तुमको डायरेक्ट जाना पड़ेगा और जाके उनको ये समझाना पड़ेगा कि देखिए, आपकी वजह से हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और हम अच्छी तरीके से आपको बोलने आए हैं कि आप शराफत के साथ इस रिलेशन से निकल जाइए, क्योंकि आपके वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लाइफ पार्टनर भी बनना चाहते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रिलेशनशिप से निकल जाइए। वो इस जगह पे बिल्कुल भी मानना नहीं चाहेगा। वो बोलेगा मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा पार्टनर ही मुझे मैसेज करता है, कॉल करता है, तुम रोक देना। मतलब ठीक है, कॉल मैसेज करता है, तुम कॉल रिसीव नहीं करोगे, तुम मैसेज देखोगे नहीं, तुम उसको ब्लॉक कर दोगे।
अगर समझ जाता है इस सिचुएशन में बहुत अच्छी बात है, नहीं समझता है तो भाई यहाँ पे तुमको थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़े तरीके से उसको समझा के वहाँ से आना होगा। कोई कोई इंसान इतना निर्लज्ज होता है, इसके बाद भी समझना नहीं चाहता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस जगह पे तुमको अपने पार्टनर को जाके ये बोलना पड़ेगा कि अब समय ये आ गया है कि तुम, हम और वो थर्ड पर्सन तीनों मिलके एक जगह बैठ के इसको लेके डिस्कशन करने का। तो अगर तुम्हारा पार्टनर मान जाता है तो यहाँ पे तुमको मौका मिल जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ज़्यादातर समय अगर तीनों मिलके बैठ के इसके बारे में डिस्कशन करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा पार्टनर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता है तीनों को एक जगह लाने के लिए, तो इस जगह पे तुमको ये समझना पड़ेगा कि इस जगह पे तुम थर्ड पर्सन बन गए हो। और इस जगह पे तुम्हारा सही डिसीजन ये होता है कि तुम इस रिलेशन से निकल जाओ, मतलब कि तुम्हारा पार्टनर और उस इंसान के रिलेशन से तुम अभी निकल जाओगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि तुम्हारा पार्टनर तीनों को लेके बैठना भी चाहता है, लेकिन बैठने के बाद भी अगर तुम्हारा पार्टनर उस इंसान को ही सपोर्ट करता है, उसी के हाँ में हाँ मिलाता है, तो इस जगह पे भी तुमको ये समझना चाहिए कि इस जगह पे थर्ड पर्सन तुम बन गए हो। तो इस जगह पे ना झगड़ना है, ना गुस्सा दिखाना है, ना कंप्लेंट करना है, कुछ भी नहीं करना है। तुमको चुपचाप वहाँ से निकल जाना है, किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। और इसके बाद तुम्हारा जो काम बनता है वो ये है कि सोशल मीडिया पे जाके तुमको स्टोरी टेलिंग करना है। कैसा स्टोरी टेलिंग करना है? तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर को लेके जो मधुर मधुर पल तुम दोनों ने बिताए थे उसको लेके तुमको स्टोरी लिखना है। उसमें ना तुम्हारा नाम रहेगा ना पार्टनर का नाम रहेगा। वैसा स्टोरी बना के तुमको उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, ताकि तुम्हारा पार्टनर जब तुम्हारा सोशल मीडिया विजिट करे तो तुम्हारा ये स्टोरी उसको दिखना चाहिए। अब इस जगह पे तुम बोलोगे कि वो मेरा सोशल मीडिया क्यों विजिट करेगा? करेगा, 100% करेगा। क्योंकि जब ऐसा सिचुएशन होता है ना तो तुम वहाँ से निकल के आने के बाद तुम्हारे पार्टनर के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगा ही कि अभी तुम अपने लाइफ में क्या कर रहे हो। और ये देखने के लिए, ये जानने के लिए वो तुम्हारा सोशल मीडिया ज़रूर विजिट करेगा। या फिर उसके मन में एक डर आ जाता है कि कहीं तुम कुछ एक्सपोज तो नहीं कर दे रहे हो सोशल मीडिया पे, कुछ पोस्ट तो नहीं कर दे रहे हो। ये देखने के लिए भी तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा सोशल मीडिया विजिट करेगा ही। अब इस सिचुएशन में तुम बोलोगे कि उस इंसान ने तुमको ब्लॉक कर दिया है, तो इसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ब्लॉक खुलता है, बार बार खुलता है। बस तुम अपने आईडी को प्राइवेट करके मत रखना, रास्ता खुला छोड़ के रखना, ताकि वो इंसान उसके जरिए तुम्हारा सोशल मीडिया विजिट कर सके। और जहाँ वो इंसान तुम्हारे सोशल मीडिया पे एंट्री लेता है और तुम्हारा पोस्ट किया हुआ स्टोरी इमोशनल फीलिंग्स के साथ तुम स्टोरी लिखोगे, वो सब स्टोरी को वो पढ़ता है तो वो इंसान जलेगा भी और पिघलेगा भी 100%। वो इंसान जब उस स्टोरी को पढ़ेगा तो उस इंसान को उस स्टोरी को पढ़ के जलना ही जलना है और साथ ही साथ उसको पिघलना भी है। अगर सोशल मीडिया तुम्हारा कोई और विजिट करेगा तो उसको लगेगा कि तुम कोई नॉर्मल स्टोरी लिखे हो, लेकिन जब तुम्हारा पार्टनर विजिट करेगा उसको बखूबी पता होगा कि ये स्टोरी तुम दोनों का है। और जहाँ वो इसको पढ़ेगा वो पूरा चला जाएगा यादों में, पिछले अतीत की यादों में वो चला जाएगा। और जहाँ वो वहाँ पे चला जाएगा वहीं तुम्हारे लिए फीलिंग्स और इमोशन उसके दिल में जागना ही जागना है। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम देख रहे हो कि कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट तुमको नहीं मिलता है तो इस जगह पे 100% तुमको श्योर हो जाना है कि तुम सचमुच थर्ड पर्सन थे। वो इंसान कभी तुम्हारा था ही नहीं, वो इंसान कभी भी तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं। क्योंकि एक बार के लिए अगर वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता तो वो स्टोरी पढ़ के उसके दिल में इमोशन जागना ही था। तो क्योंकि वो इंसान एक दिन के लिए भी तुमसे सच्चा प्यार नहीं किया था
कोई ना कोई मतलब के लिए, कोई ना कोई स्वार्थ के लिए वो तुम्हारे लाइफ में आया था। तो तुम लाख कोशिश कर लो, उस इंसान के दिल में अपने लिए फीलिंग्स नहीं जगा सकते। तो इस जगह पे तुम्हारा सही डिसीजन ये होगा कि वहाँ से ध्यान हटा के मूव ऑन करो जितना जल्दी हो सके और अपने लाइफ में फोकस करना शुरू करो। तुम्हारा लाइफ बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत बड़ा है। एक इंसान के लिए अपने लाइफ को बर्बाद तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे, बल्कि उस इंसान को पूरी तरीके से भूल के तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। और अपने लाइफ में जब तुम आगे बढ़ते जाओगे तो देखना तुमको अपना सच्चा पार्टनर ज़रूर मिल जाएगा, जो कि तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा। ये इंसान एक गलत इंसान था जिसका हाथ तुम पकड़े थे, लेकिन अब तुमको वो सच्चा इंसान मिलेगा जो सचमुच तुमसे ही प्यार करेगा, जी जान से प्यार करेगा। तो उस दिन के लिए तुम अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने लाइफ के लक्ष्य को पाने की कोशिश करो, अपने लाइफ में सक्सेस को पाने की कोशिश करो। तुम देखना कि तुम्हारा सच्चा पार्टनर तुमको एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। बस लास्ट में एक वर्ड बोल देना, भाड़ में जाओ। देखना कितना शांति मिलता है, कितना रिलैक्समेंट मिलता है। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझा पाई हूँ कि अगर तुम्हारे पार्टनर का ध्यान कहीं और चला जाता है तो इस सिचुएशन में तुमको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए। और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि ये चीज़ तुम्हारा बिल्कुल काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताना कि तुम्हारा सिचुएशन कैसा है और तुम किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा, बाय बाय।